जिसके मन का भाव अच्छा है उसका हर काम अच्छा है, उसका हर काम अच्छा होता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सज्जन ने एक अपना छोटा सा मकान बनाया, छोटा सा घर बनाया 400 गज में। उसने पीछे थोड़ी सी जगह खाली छोड़कर वहाँ पर फल फ्रूट के पेड़ लगाए, आम के, अमरूद के, आड़ू के, मौसमी के। तो उसके मित्र ने, किसी ने कहा कि भाई तो आपने इतना अच्छा मकान बनाया है, एक बार वास्तु शास्त्र वाले को दिखा लो कि भाई कहीं कुछ कमी तो नहीं है, दिशा विशा कुछ वो करनी हो। तो वो इन चीज़ों को नहीं मानता था, पर चलो किसी मित्र ने कहा, उन्होंने फिर भी एक पंडित जी से, वास्तु शास्त्र वाले से संपर्क किया दिल्ली में, और वहाँ से उन्होंने बुलाया। उन पंडित जी ने समय निकाल कर वे उनके पास आए। तो सज्जन उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन चले गए। उन्हें रेलवे स्टेशन से लिया तो एक गाड़ी से आ रहे थे। जैसे भी आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बढ़िया अच्छा रेस्टोरेंट देखकर उन्हें अच्छा भोजन कराया। तो जैसे उन्हें भोजन करा तो वे चल रहे थे, फिर चलने लगे वे घर के लिए। तो पीछे से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी तो उन्हें सब ओवरटेक होने दे रहे थे, उन्हें पास कर रही थी सब गाड़ियाँ। तो उन पंडित जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्या कि जो भी पीछे से गाड़ी आ रही है आप उन्हें आप आगे जाने दे रहे हो। तो सज्जन ने कहा कि हो सकता है कि मुझसे जल्दी इन्हें कहीं पहुंचना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो मैं इसलिए इन्हें आगे जाने दे रहा हूँ। पंडित जी मुस्कुराए, कहना अच्छा जी। तो जैसे वे घर के पास नज़दीक पहुंच रहे थे तो जो उनके घर की गलियां थी वो थोड़ी नेड़ी हो जाती है। तो जैसे गाड़ी जा रही थी, जब एक गली से एक बच्चा निकल के आया और गाड़ी के आगे से निकल के गया, तो उसने एकदम से ब्रेक मारे। तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बच्चा उसे पास कर गया। उसने जब भी 1-2 मिनट गाड़ी और रोके रखी, तो पंडित जी ने कहा कि भाई आप गाड़ी अब क्यों रोक रहे हो, अब तो बच्चा निकल गया। कहले पंडित जी हम छोटे से थे, कभी खेलते थे तो हम एक नहीं होते थे, कम से कम 4-5 खेलते थे। वो उसको पकड़ता था, उसका तो जरूर कोई ना कोई बच्चा पीछे से आ रहा होगा, क्योंकि ये अकेला नहीं होगा। तो तभी एक बच्चा और आया, उसकी गाड़ी आगे से निकल कर चला गया। पंडित जी ने ये भी देखा और मुस्कुरा कर आगे चल दिए। तो जैसे वो बिल्कुल घर के पास पहुंचे, आपका गेट खोला और गाड़ी जैसे पार्क की, तभी वहां से उनके बगीचे से 10-15 पक्षी उड़े और वे गाड़ी में ही बैठे रहे, सज्जन और पंडित जी। उन पंडित जी ने कहा भाई चलो अब तो उतर जाओ। कहले जी नहीं, अभी 10-15 पक्षी उड़े हैं ना, तो जरूर बगीचे में बच्चे अमरूद तोड़ रहे होंगे, आम तोड़ रहे होंगे, कुछ न कुछ फल फ्रूट तोड़ रहे होंगे। अगर हम अभी उतर कर जाएंगे, अभी हम एकदम उतर कर जाएंगे तो बच्चे एकदम से डर से भागेंगे, दौड़ेंगे तो उनका चोट लग सकती है। 2 मिनट बाद उन्हें जो लेना है, आम अमरूद, उन्हें ले लेने दो और तब चलेंगे। तो पंडित जी ने एक बात कही कि सज्जन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इंसान दूसरों के बारे में इतने सोचता हो, दूसरों को कष्ट न देना चाहता हो, उसका वास्तु शास्त्र क्या बिगड़ेगी, उसका वास्तु शास्त्र क्या खराब होगा। आपको किसी भी वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं है। जिसका भाव इतने अच्छे हैं उसका तो हर काम अच्छा है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी मेरे बड़े भाई की थी। वे इतने ही सज्जन हैं, वे दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते, जो खुद को कितना भी कष्ट हो जाए।